सिमी, इस बार हमारी हेड टर्नर ऑफ द वीक है कोई खास, राइट? Yes, बिल्कुल मेघा, and we have a very special guest here. It's सुचित्रा कृष्णमूर्ति. उन्होंने एक बुक लिखी है and it's very sensational, very honest, और वो यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. So let's bring our head turner of the week right here for our viewers. Great. सुचित्रा, welcome to page 3. Thank you for inviting me. Well, आप बन गई हैं हमारी हेड टर्नर ऑफ द वीक एंड आप जानते हैं क्योंकि आप हैं ड्रामा क्वीन. आपने जो ये टाइटल लिखा है आपकी बुक का, आपको बहुत सारा ड्रामा मिला आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को ड्रामा क्वीन समझती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं अपने आप को एक बहुत सीधी सादी नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन समझती हूँ, पर आई अट्रैक्ट ड्रामा. आई हैव अ प्रोपेंसिटी टू ड्रामा. तो मैं जहाँ भी जाती हूँ सीधी सादी इंटेंशन से जाती हूँ, बट ड्रामेटिक हो जाता है. सो आई थिंक दैट वे आई एम द ड्रामा क्वीन. तो जब आप ये बुक लिख रही थी एंड यू रोट अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आपके फियर्स, आपके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे जो आपने बैटल किए एंड गोइंग टू द श्रिंक, इंडिया में इतने ऑनेस्ट लोग नहीं हो पाते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि एक लेबल लग जाएगा आपके ऊपर? तो ये फियर्स आप में नहीं आए? मेरे ऊपर बहुत से लेबल्स लग चुके हैं. आई थिंक लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या नहीं कहा. मैं फ्रैंकली आई फाइंड दिस होल हिपोक्रेसी, दिस क्लॉजेट कल्चर जो मैं समझती हूँ, आई फील इट्स डेट्रीमेंटल. हमारे संस्कार में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, पर ये जो सब छुपा छुपा के करते हैं, यू नो, ये जब अंडर द कार्पेट ब्रश करते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर इट. हम सब इंसान हैं, सबके साथ चीज़ें होती है, एंड कन्फ्रंट करना, फेस करना, फिर उसका मजाक उड़ाना, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी. सो आई हैव नॉट, इन फैक्ट even in the past I have confessed to seeing a shrink and everything, and you'll be surprised कि औरतें आते हैं कभी कभी पब्लिक में और मेरे हाथ पकड़ते हैं saying that thank you, you know, so we don't feel so alienated anymore. क्योंकि हम सबको डर लगता है, सबको they feel ashamed to even admit it. Families don't allow them to admit it. आपको लगता है कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में होते हैं उनकी लाइफ में सेक्स ज़्यादा होता है, इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में सेक्स कम है? I don't know. I definitely, I think there's a lot more sex outside the glamour industry, you know. But like I said, सब छुपा छुपी है, and किसी को इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के बारे में जानने को. यहाँ पे, you know, ग्लैमर है, स्पाइस है, तो लोग जानना चाहते हैं. पर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, आप कहीं भी देखो, क्लैंडस्टाइन चीज़ें तो बहुत होती है. ग्लैमर इंडस्ट्री में आई वुड से खुल्लम खुल्ला होती है. यहाँ पर आपने कास्टिंग काउच का भी जिक्र किया है इस बुक में कि लोग यहाँ पर ऑफ़र भी करते हैं हीरोइंस को कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एंड खुलेआम करते हैं. आई मीन इट्स लाइक इट्स अ बार्टर एंड इट्स लाइक पार्ट ऑफ इट, यू नो. सो ऑफ कोर्स इट्स हैपन, मेरे साथ हुआ है. एंड अगर ऑफ कोर्स देखिए, अगर ना अभी मेरे बेटी के साथ नहीं होगा बिकॉज शी विल कम फ्रॉम अ, यू नो, इन्फ्लुएंशियल फैमिली, बट आई थिंक मोस्ट न्यू कमर्स फेस इट. एंड अगर कोई कहते हैं कि उनके साथ बिल्कुल नहीं हुआ, मैं आसमान से टपकी फिल्म सेट पर, तो गुड फॉर देम, लकी. आपने यहाँ तक कहा है कि आपको किसी एजेंट का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ हाँ जी, रात बिताना चाहता है. एंड द अमाउंट ऑफ मनी वो लोग ऑफर कर रहे थे वाज ऑब्सीन, और अननोन नंबर से कॉल आ रहा था. एंड आई रिमेंबर आई वाज शेकिंग. एंड हम लोग सुनते हैं कि, यू नो, ऐसा होता है, यू नो, देयर आर पिम्प्स हु कॉल अप एंड, यू नो, ऑफर अ प्राइस. बट मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ होगा, यू नो. एंड आई रिमेंबर आई स्टार्टेड येलिंग एट हिम, एंड वो कह रहा है, मैडम आप गुस्सा क्यों हो रही है, काम डाउन, आप तो शेखर कपूर की बीवी है, आप चाहे तो हम आपका और प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं. आई मीन इट वाज जस्ट सो शॉकिंग, यू नो. जहाँ पर भी मैं आपकी बुक की बात कर रही हूँ सुचित्रा, एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या आपने उस हीरोइन की बात की है जिसने आपकी मैरिज को तबाह किया? एंड मैं यही बोल रही हूँ कि यू हैवंट इवन ब्रॉट हर अप, यू हैव स्पोकन अबाउट योर मैरिज गोइंग रॉन्ग, यू हैव स्पोकन अबाउट हाउ यू गॉट हर्ट, and you have spoken about Shekhar quite fondly, Shekhar Kapoor, and how it troubles you when people used to call you Shekhar Kapoor's wife, because आपकी अपनी आइडेंटिटी है. लेकिन जो आपके हस्बैंड की रिलेशनशिप थी उस हीरोइन के साथ, वो तो ख़त्म हो गई. तो आपको लगता है कि वो प्यार था या फिर मतलब था? Simi, let me clarify very clearly कि ये सब हुआ because I started getting invited to this premiere. एक फिल्म चल रही थी और उनको, you know, बच्चों के साथ young mothers and kids, they wanted just for this image thing and all that.
And I was getting bombarded by it. So at one point I told Shekhar, ऐसे देखिए ये फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे. वो हीरोइन से. हाँ. So I said, शायद she wants to call you, you're not in the country, so just tell her that I'm not interested. और इतनी दोस्ती निभानी है तो उनको मालूम होगा कि my daughter just recovered from chicken pox, उसको भी एक्जिमा अटैक हुआ है, वो सब परवाह नहीं है. मुझे मैं बम्बार्ड हो रही हूँ कि भैया बच्चे को लेकर प्रीमियर में आ जाओ. So I told Shekhar, I said, you know, it's really bothering me and I suggest you look into it. तो मैंने I'm an artist, मैं लिखती हूँ, मैं सब करती हूँ. मैंने एक पोएम लिख दिया ब्लॉग में. वो पोएम किसी प्रेस जर्नलिस्ट ने पिकअप किया, पेपर में आ गया. तो चर्चे होने लगे कि किसकी बात की है मैंने. तो मैंने कभी नाम नहीं लिया किसी का. मैं एक्ट्रेसेस का जिक्र कर रही थी कि कैसे घर तोड़ते हैं, यू नो, तभी बच्चों की परवाह नहीं होती है. सडनली उनको प्रीमियर में या पब्लिसिटी चाहिए तो यू नो सडनली दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स. एंड so that's what I mentioned. And so then and a lot of people kept asking me, who you writing about, who you write. I said it could be anybody, there are so many of them. And suddenly मुझे ये सब होने के बाद मुझे ये एक्ट्रेस के कॉल्स दोबारा आने लगे कि मेरा रेपुटेशन क्यों स्लर कर रही हो, मेरा नाम क्यों ले रही हो. मैंने बोला मैंने तो आपका नाम नहीं लिया. अगर लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ये आप ही हो, मैं आपका नाम ले रही हूँ, तो यू मस्ट बी नोइंग वाई. So then why are you asking me? And you know, I remember the conversation so well. It was like, you know who I am? I'm the #1 actress and you're slurring my reputation and you better issue a clarification. I just thought, ये हिम्मत कैसी होती है लोगों की, you know? ये हिम्मत कैसी होती है, एक तो कुछ करो फिर अपना false position. I mean, for a mother whose daughter is recovering from chicken pox, who gave up her career at the age of 23 to, you know, be with a man and make a home. कोई मुझे बोले मैं #1 actress हूँ, I wanted to laugh on her face. You know, so I said, you want a clarification? Of course I'll give a clarification. So then I went and gave a clarification in the press that जो ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, भैया गलत है, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ. मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे मैरिज इसकी वजह से टूटी या जो भी है. मैंने बोला ये पोएम का जिक्र जिसका जिक्र मैं पोएम में कर रही हूँ वही है. She is no longer #1 and she's nowhere in the industry today. What do you feel about that? I think जो भी अपने सेल्फ वर्थ, अपने पावर, अपने यू नो वैल्यू, अपने मटेरियल करियर या यू नो पोजीशन #1, 2 या 3 से जोड़ते हैं, it's not going to last. I mean, the world is a fickle place and the only thing that matters, it's a long journey. The only thing matters is that you keep your head intact, go easy on the Botox, be happy, you know. So Or you lose your dimples with the fillers and the Botox. Yeah, कभी-कभी पता नहीं चलता है, अरे ये लिप्स तो आईब्रोज के पास चले गए, कैसा हो गया. Well said, सुचित्रा. सुचित्रा, आपने अपनी बुक में यहाँ तक लिखा है कि आपको बस एक ही डिज़ायर थी कि आप दोबारा शादी करना चाहती हैं, और आपने यहाँ तक कि करण जौहर और राम गोपाल वर्मा तक से प्रपोज कर दिया शादी के लिए. I mean, राम गोपाल वर्मा, प्लीज. नहीं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. I mean, नहीं. I'm glad you changed your mind and I'm glad he said no to you. He was very kind to you. वो सच में अच्छे दोस्त थे. Yeah, that's... उन्होंने आपको सच में डूबने से बचा लिया. Yeah, but you know, I've used these instances also to explain कि हमारी conditioning कैसी है, the way we are brought up. कि however surface पे हम independent लगते हैं, you know, fiery लगते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि I need somebody to take care of me. And that is a phase I went through. That is a phase I went through where I would feel very, you know, कि मैं अकेली नहीं manage कर पाऊँगी, मुझे husband चाहिए. Well, I think जैसे ही लोग आपकी बुक पढ़ेंगे, they are going to realize that single mothers can be great moms. And अगर आज बॉलीवुड में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे actors हैं, ऐसे actresses हैं, they are right at the top and they're extremely successful and they are single parent children. And I'm sure you're doing a great job with your child and you're going to set a great example like Thank many you. other single parents. Thank you. तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि सुचित्रा की बुक पढ़िए ताकि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी हीरोइन आ जाए जो वैम्प का रोल प्ले कर रही है, you will know how to fight her with lot of self-respect and you will emerge a winner. Thank you so much for coming on Page 3 and talking to us, Suchitra. Thank you, and my all the best pleasure. with your book. Thank you so much, Simi.